कहते हैं कि तन मन और धन अगर पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति में लगा दिया जाए तो जीवन शांति और आनंदमय हो जाता है। वैसे ये सब तो सबकी बस की बात नहीं होती, क्योंकि ज्यादातर लोग तो भगवान की भक्ति में यकीन रखते हैं, लेकिन भगवान पर समय देना उनके लिए व्यर्थ होता है। कुछ लोगों के पास वक्त नहीं होता तो कुछ लोगों को ये चीज ढंग, पर इन सब लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना पूरा जीवन भगवान की भक्ति में संपन्न कर देना चाहते हैं। इन्हीं लोगों को हम साधु या संत के नाम से जानते हैं, जो अपना पूरा जीवन भगवान की भक्ति में आकर्षित करते हैं। तो चलिए ऐसे ही विषय को लेकर बात करते हैं प्रसिद्ध भक्तिपूर्ण स्थान की। दोस्तों, आपने बागेश्वर धाम सरकार का नाम तो सुना ही होगा। ये तीर्थ स्थल मध्यपुर के छतरपुर जिले, जिन्हें बागेश्वर धाम सरकार के नाम से जाना जाता है। बागेश्वर धाम हनुमान बालाजी का समर्पित मंदिर। हर मंगलवार को बालाजी हनुमान के दर्शन के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठी होती है। धीरे धीरे लोग इसे बागेश्वर धाम सरकार के नाम से पुकारने लगे। यह मंदिर सैकड़ों साल पुराना बताया जाता है। कहा जाता है कि यह मंदिर सालों पुराना है। 1986 में इस मंदिर का पूर्ण नए तरीके से निर्माण किया गया था। इसके बाद साल 1987 में यहाँ एक महात्मा का आगमन हुआ, जिन्हें सेतुलाल महाराज जी के नाम से जाना जाता है। इनको भगवान दास जी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद 1979 के समय बाबा जी द्वारा एक भव्य महायज्ञ का आयोजन किया। साल 2012 में बागेश्वर धाम के सिद्ध पीठ पर भक्तों के समस्याओं के निवारण करने के लिए दरबार लगाना शुरू हुआ। इस प्रकार धीरे धीरे बागेश्वर धाम सरकार में भक्तों की संख्या बढ़ने लगी। बागेश्वर धाम में भक्तों की समस्याओं का निवारण करने जाने लगा। आजकल न्यूज और अखबारों में बागेश्वर धाम की काफी चर्चा की जा रही है। सोशल मीडिया से टेलीविजन तक लेकर हर जगह बागेश्वर धाम की चर्चाएं चल रही है। इस चर्चा में मुख्य भूमिका बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री का है, जो एक संत के रूप में यह दावा करते हैं कि लोगों के मन की बात पढ़कर उनकी समस्याओं का निवारण करेंगे। भक्तों की माने तो महाराज जी पर बाबा हनुमान जी की बहुत कृपा। तो आइए जानते हैं धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री की पूरी कहानी क्या है। धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री का चेहरा सौम्य है, उनकी भाषा तीखी, लेकिन उनके भक्त ऐसे हैं कि हर बात पर तालियों की बरसात करते हैं। उनके भक्त कहते हैं कि उनकी बात पर ऐसा आकर्षण है कि वे सब कुछ भूल जाते हैं। बिना समस्या बताए लोगों की मन की बात को पढ़, लोगों को देखकर उनके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की जानकारी बता देना, फिर समस्या का समाधान भी दे। इनकी यह खासियत है जो लोगों को बहुत पसंद आ रही है, जिनकी वजह से उनके भक्त उन्हें हनुमान जी का अवतार कहते हैं। आज की दुनिया में इन चमत्कारों पर विश्वास करना थोड़ा कठिन, पर बाबा बागेश्वर धाम के नाम से श्री धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री अविश्वसनीय दावा करते हैं। इंसान की समस्याओं को उनसे पूछे बिना धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री पर्ची पर लिख देते हैं और बिना बताए लोगों की मन की बात भी जान लेते हैं। यह दावा लाखों संख्या में मौजूद धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री के भक्त भी करते आए हैं। का इतिहास उठाकर देखा जाए तो महाराज धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री गरीबी में ही पले बड़े हैं। उन्हें किसी भी चीज को पाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा, जिसके कारण वो एक ऐसा जरिया खोजना चाहते थे जिससे उनकी परिवार की गरीबी दूर हो सके। इसलिए उन्होंने आगे बढ़कर काम करना शुरू किया। समय बीतने के साथ साथ वह भगवान सत्यनारायण जी की कथा सुनने लगे, जिनकी वजह से उनकी आर्थिक स्थिति बदलने लगी। इसके बाद वह जगह जगह जाकर कथा वाचने लगे। आपको बता दें कि धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री जी का जन्म 4 जुलाई 1996 में मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में गड़ापंच गांव में एक ब्राह्मण घर में हुआ था। इनके पिता का नाम राम कृपाल गर्ग और माता का नाम सरोज गर्ग था। इनके घर में दादाजी, एक छोटी बहन और एक छोटा भाई भी है। महाराज धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री जी ने अपनी शुरुआती जीवन गांव में बिताया। महाराज धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री जी को बचपन से ही आध्यात्मिक चीजों का काफी शौक रहा, जिनकी शिक्षा उन्होंने अपने दादाजी से ली है। महाराज धीरेन्द्र कृष्णा अपने दादाजी के साथ बागेश्वर धाम में गद्दी लगाते थे, लेकिन दादाजी के जाने के बाद वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो उस काम को संभाल रहे थे, इसीलिए उन्हें वहाँ का पीठाधीश्वर बना दिया गया और बागेश्वर धाम का सारा कार्यक्रम महाराज धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री ही संभालते थे। हर मंगलवार को यहाँ पर हनुमान जी की आराधना और लोगों की परेशानियां दूर करते थे। बागेश्वर धाम की वजह से धीरेन्द्र शास्त्री जितने प्रसिद्ध हुए हैं, उतना ही उनको लेकर चल रहा विवाद से बागेश्वर धाम सरकार की प्रसिद्धि बढ़ी है। हर कोई जानना चाहता है कि जिस युवा संत के इतने श्रद्धालु हैं, आइए जानते हैं धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री हमेशा सुर्खियों में क्यों रहते हैं, उनके नाम पर हंगामा क्यों हो रहा है, क्यों बागेश्वर धाम के ऊपर बवाल किया जा रहा है। बीते कुछ दिनों में बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री पर नागपुर में अंधविश्वास को फैलाने का आरोप लगाया गया है। संत अभिमुक्तेश्वरानंद के द्वारा ही धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री पर निशाना साधा गया है। उनका कहना है कि धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री लोगों को अपनी बातों से बेवकूफ बना रहे हैं और लोग बड़े आसानी से उन पर अंधा विश्वास कर रहे हैं। धीरेन्द्र कृष्णा 5 जनवरी से 13 जनवरी तक भगवत कथा के लिए नागपुर गए हुए थे, लेकिन उन्होंने 2 दिन पहले ही अपना कार्यक्रम खत्म कर दिया। नागपुर से वे रायगढ़ चले गए थे। नागपुर में उन्हें विपक्षों के द्वारा एक सार्वजनिक मंच पर चमत्कार करने की चुनौती दी गई। तर्क शास्त्रियों का कहना है कि धीरेन्द्र शास्त्री को चुनौती मिली, इसीलिए वे नागपुर छोड़कर चले गए, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोप का खंडन किया है और कहा है कि उन्होंने अपनी सभी
कार्यक्रम के ऊपर कटौती की। आरोप लगने के बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने अपना बयान दी, वो किसी भी तरह के चमत्कार करने से इनकार करते। दोस्तों अभी तक हमें जितनी न्यूज दी गई हमने इस वीडियो में सारी कवर कर ली है। अगर हमें कोई एक लेटेस्ट न्यूज मिलता है तो हम बागेश्वर धाम के ऊपर लेटेस्ट वीडियो जरूर बनाएंगे। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।